दोस्तों कोई भी कार्डबोर्ड हो या फिर कार्टून, इससे ना 5-5 आइडिया मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि किचन में काम आने वाला है। ये सब कार्टून तो हम फेंकने वाली हूँ और फेंक देना भी चाहिए, लेकिन इसको यूज़ करूँगी उसके बाद ही फेंकूँगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। पहले टिप होगी, टिप कहो या फिर आइडिया। तो ये जो कप है ना, इसकी हैंडल अभी अभी टूट गई है, तो मैंने सोचा ये भी आप सबके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि ये एक कप मुझे बहुत ही पसंद है और इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी। तो ये जो ढक्कन है, प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं, तो डब्बे अगर बर्बाद हो जाए ना तो हम इस तरह से रख देते हैं इस ढक्कन को, और इस तरह से मैंने इसमें सेट कर दिया है। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। अब इसमें कुछ भी आप रख सकते हो। कैसा लगा दोस्तों ये आइडिया? चलिए अब देख लेते हैं कार्टून वाला आइडिया। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक कार्टून। ये जो वाईफाई की जो कार्टून पड़ी थी मेरे घर में ना, बहुत सालों से, यानी कि 3-4 साल से पड़ा हुआ था। तो आज मेरे नज़र के सामने आई और उससे मैंने एक आइडिया निकाल लिया। तो अब इसके अंदर एक छोटा वाला कार्टून था, तो उसको मैंने निकाला, इसका ही यूज़ करूँगी। तो कैसे इसका यूज़ करने वाली हूँ, तो ये जो इसके अंदर भी एक छोटा वाला कार्टून है, तो उसको मैं अंदर ही रख लूँगी। और ये जो ऊपर की ढक्कन है ना, तो ये कुछ बाहर निकल के था, इसीलिए मैंने इसको कट कर लूँगी ताकि ये अच्छा से ढक्कन लग जाए। ये देखिए दोस्तों, अब अंदर वाली जो है तो इधर उधर ना घिसे, इसीलिए मैं इसको अच्छे से पिन अप कर लूँगी। और इसको भी, ये जो कार्टून है, इसको भी मैंने अच्छे से पिन अप कर लिया है ताकि अच्छे से वो मजबूत हो जाए। अब ये जो अंदर वाली है, सामने तरफ कुछ एक, यानी कि थोड़ा सा गैप रखना चाहिए, क्योंकि ढक्कन अच्छे से लगना भी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से। अब चलिए इसको मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगी। मैं तो यहाँ पे सुई धागे रखने वाली हूँ। आप अगर चाहो ना तो आप किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, छोटे छोटे चीज़ इसमें रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो कार्टून है बहुत ही हार्ड है, इसलिए मैंने इसको नहीं फेंका है। जब ये बर्बाद हो जाएगा तब मैं इसको फेंकूँगी। अगर आप चाहो तो ऊपर से कवर कर भी सकते हो, कोई कलरिंग पेपर से हो या फिर अच्छे कपड़े से हो, तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। चलिए अब देख लेते हैं अगले वाला आइडिया। तो ये जो रोल होती है, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ आते हैं इस तरह की रोल से, और ये रोल मैं रख देती हूँ ताकि कभी कभी काम आता है। अब इसको मैं कट करूँगी, 4 या 5 इंची लेनी है। तो थोड़ा मार्किंग कर लेती हूँ इस तरह से। आप कट कर लिया। अब एक कट करने के बाद दूसरे बाला को ठीक इस तरह से मैं मार्किंग कर लूँगी। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए अब इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। 2-3 चाहिए, इसीलिए मैंने इस तरह से कट कर लिया। अगर आपको लगे कि छोटा बड़ा, यानी कि थोड़ा ऊंच नीच हो, तो कोई भी वॉल पे हो या फिर फ्लोर पे हो, जहाँ पे घिस के ये समान हो जाए, तो उससे मैंने घिस लिया है। अब देखिए मैंने लिया है इस तरह की स्टील की जो थाली होती है ना, एक तरफ पड़ा हुआ था, तो उसका ही मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको कार्टून दिखा रही हूँ, मैं कार्टून से भी कर सकते हो। मैं ये जो केक वाला जो कार्डबोर्ड है, मैं उससे ही करूँगी। तो केक खाने के बाद मैं इसको रख दिया था, यानी कि एक तरफ रख दिया था, कभी कभी काम आता है इसीलिए। तो इसको मैंने थाली में अच्छे से सेट करने के लिए थोड़ा सा कट करना पड़ा, इसलिए कट कर लिया। और आप अगर चाहो तो नीचे थाली भी नहीं भी दे सकते हो, लेकिन अगर थाली में दोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर नीचे पानी वगैरह या फिर कुछ भी लगे तो ये गले ना, इसीलिए। अब ये जो और भी 2 है इस तरह की जो केक की कार्डबोर्ड है, तो मैं इसको कवर करूँगी प्लास्टिक से, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सा भी पानी लगेगा तो ये बर्बाद ना हो। इसीलिए अगर पोंछना भी पड़े तो ये जल्दी बर्बाद नहीं होगी, इसीलिए मैं इसको प्लास्टिक से कवर कर लूँगी। अब चलिए, ये तो राउंड है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैंने कट कर लिया है ताकि इसको सेट करने में आसानी हो। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ, आप लोग मुझसे भी अच्छा कर सकते हो। मैं जस्ट आप सबको आइडिया दे रही हूँ। अब ये जो इस तरह इधर की पार्ट है ना, आप कवर कर सकते हो, कलरिंग पेपर से हो या फिर कपड़े से, कुछ भी से आप कवर कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, ऐसा ही रहेगा। अब चलिए इसको कैसे सेट करना है। तो वो जो मैंने रोल कट किया था ना, अब इस रोल को
दोनों साइड था इस तरह की ढक्कन, तो मैं ढक्कन को खोलूँगी नहीं, ऐसा ही रहेगा और इसको मैं इस तरह से सेट करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है ग्लू गन, यानी कि ग्लू गन का मैं यूज़ किया है। आप अगर चाहो ना तो फेविकॉल से भी कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो अच्छे से मैंने ग्लू गन लगा दिया है और इसको थोड़ा सा प्रेस करके सेट कर दिया। अब चलिए इसके ऊपर भी ग्लू गन देना है ताकि इसके ऊपर भी मैं कार्डबोर्ड को रख सकूं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार होगा किचन के लिए। मैं तो इसको किचन में ही यूज़ करने वाली हूँ, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, ये सब काम ना बहुत कोई पसंद नहीं करता है, तो जो लोग पसंद नहीं करते हो दोस्तों, आप स्किप कर सकते हो और जो लोग पसंद करते हो ये वीडियो उनके लिए ही है। तो चलिए, अब इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। अपने हाथों से तैयार किया हुआ कोई भी चीज़ का मज़ा ही कुछ और है। ऐसा नहीं है कि ये बाज़ार में ख़रीद के नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, इससे भी बढ़िया बढ़िया मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये अपने हाथों से तैयार किया है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से कर सकते हो और कुछ भी रख सकते हो। मैंने जैसे कि ये छोटे छोटे डब्बे रखा है और ये जो ऊपर वाला डब्बे है ना, उसको भी मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। आप अगर देखना चाहोगे तो मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। ये जो ऊपर की जो बोतल की छोटी छोटी कंटेनर है, उसको मैंने ही तैयार किया है। तो कैसा लगा दोस्तों, चलिए आप देख लेते हैं अगली वाला आइडिया। तो इस तरह की जो कपड़े की खाप होती है ना, तो उसका ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। अब लिया है मैंने कलर पेपर। इसकी तो कीमत ज़्यादा नहीं है, 5-6 रुपया जैसा होगा। तो चलिए मैं उसका ही यूज़ करने वाली हूँ, यानी कि कलर पेपर का। आप अगर चाहो तो अच्छे अच्छे कपड़े से भी इसको कवर कर सकते हो। तो मैंने दोनों चारों साइड माप कर लिया है और करने के बाद पेपर को कट किया है। अब मैं जो ये खाप है ना, उसका ऊपर पार्ट यानी कि ढक्कन की पार्ट को मैं सबसे पहले इसको कवर करूँगी इस पेपर से। तो ये ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट या फिर नीचे वाली पार्ट, मैं दोनों को ही यूज़ करने वाली हूँ। आप अगर करना चाहो तो वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखना पड़ेगा, नहीं तो अच्छे से नहीं देखोगे और करने के लिए बैठोगे ना, तो कहीं पे भी गड़बड़ हो सकती है और आपका चीज़ बर्बाद भी हो सकता है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरी वीडियो देखकर आपका काम बिगड़े। तो दोस्तों अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही करने लगोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे बोलने से अगर अच्छे से देख लोगे वही बढ़िया रहेगा दोस्तों। अब इस तरह से मैंने कवर कर लिया है। आप अगर चाहो तो अंदर तक इसको कवर कर सकते हो। तो मैंने जैसे कि अंदर नहीं किया है, छोड़ दिया है। अब क्या करने वाली हूँ आप देखते रहिए। तो मैंने दोनों साइड लगा के दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं पूरा को कवर कर लूँगी। और हाँ दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों मैं कहना चाहूँगी सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों, क्योंकि वो तो एकदम से फ्री है। तो चलिए उंगली दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। अब जो नीचे वाला पार्ट है, अब इसको मैं थोड़ा माप कर लूँगी। माप ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ मिडिल मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मिडिल पे मैंने एक छोटा सा कट लगाया। छोटा सा नहीं दोस्तों, इसको मिडिल से पूरा कट लगानी है, यानी कि पूरा कट कर देनी है इस तरह से। अब चलिए, ये तो ऐसा था, अब इसको मैं ऐसा कर लूँगी। बहुत ही आसान है और इसके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं होगा दोस्तों। बहुत आसान तरीके से ये कर सकते हो, कोई भी कर सकता है ये। अब इसको भी मैं चिपका लूँगी फेविकॉल की मदद से। तो मैंने अच्छे से फेविकॉल लगा दिया है। अब इसको मैं इस तरह से चिमटा दे दूँगी। अगर इस तरह से दे दोगे ना 2-4 मिनट के लिए, तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो चलिए ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको मैं कवर करने वाली हूँ क्लॉथ की मदद से, यानी कि कपड़े से मैं इसको कवर कर लूँगी। आप अगर चाहो तो यहाँ पे भी
कलरिंग पेपर दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ सामान रखने वाली हूँ, इसीलिए कपड़े का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहो ना तो फेविकॉल की मदद से ये हो जाएगा, यानी कि फेविकॉल से भी कपड़े सेट हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया से होगा और ये करे कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान तरीका है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं नीचे साइड इस तरह से इसको जॉइंट कर लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये बनके एकदम से तैयार हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ पे सेट करने वाली हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे मैं सेट कर लिया है। अब मिडिल पे मैं पार्ट लगाऊंगी, इसके लिए माप करना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये जो छोटा वाला टुकड़ा है ना, इसको मैं कलरिंग पेपर से कवर कर लूँगी। तो यहाँ पे भी मैं फेविकोल का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, यानी कि कहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये जो कंटेनर देख रहे हो ना, इधर उधर फैला हुआ रहता है। अगर हमें प्लेटफॉर्म को क्लीन करना पड़ता है तो बहुत ही दिक्कत होती है। अगर हम इस तरह से तैयार करके रखूँगी ना, तो देखोगे ये तो देखने में बढ़िया लगेगा ही। और जब हमें इसके प्लेटफॉर्म क्लीन करना हो तो बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि ये जो मैं तैयार किया है, इसको ऐसे निकालने से ये क्लीन हो जाएगा, यानी कि एक एक डब्बे को उतारना नहीं पड़ेगा। अब इसका इस्तेमाल और भी बहुत जगह कर सकते हो, जैसे कि किचन में इस तरह की चीज़ हर किसी के घर में रहते हैं बहुत सारा। तो अगर हम इस तरह से एक जगह में रखेंगे ना, तो कोई भी चीज़ का ज़रूरत हो तो इसमें हाथ देने से ही ये सब चीज़ मिल जाएगा, यानी कि इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं ये इस तरह की सारी चीज़ रख दिया है। अब इसको मैं कहाँ रखने वाली हूँ, क्योंकि हर किसी के घर में किचन में मॉड्यूलर नहीं होती है, इस तरह की होती है। तो हम इस तरह से ना ड्रायर के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला टिप। तो इस तरह की जो जूते वाली खाप होती है ना, तो उसका ही मैं यूज़ करने वाली हूँ, यानी कि करने लगी हूँ। अब जो ढक्कन है, तो मैं ढक्कन को कट कर लिया है। अब इसको और थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए ये जो मैं ढक्कन वाला पार्ट कट किया है, उसको भी कट कर लूँगी। और भी एक्स्ट्रा इस तरह की चाहिए मुझे, ताकि ये खाप जो है, ये जो कार्टून है, ये थोड़ा मजबूत हो जाए। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लिया है। अब इसको पहले अच्छे से देख लूँगी, अच्छे से सेट होता है कि नहीं, यानी कि उस हिसाब से कट किया है। अब इसको मैं कवर कर लूँगी क्लॉथ में। तो मैंने इस तरह की कपड़े ली है और इसको इस तरह से कट करूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसीलिए दोस्तों कॉर्नर कटना ज़रूरी है। अगर इस तरह से कट करके हम सेट करूँगी ना, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो एक को मैं करके दिखा रही हूँ कुछ इस तरह से दोस्तों। अब बाकी जो मैंने कट किया है, सभी को इस तरह से मैं सेट कर लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको इसके अंदर डालनी है, तो इस तरह से मैं डाल दिया। बहुत ही आसान है, ये कोई भी कर सकता है। मैं यहाँ पे कपड़े का इस्तेमाल किया है, आप अगर चाहो ना तो कलरिंग पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। मैं जस्ट आप सबको आइडिया दिया है, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। और ये जो बाहर वाली है, तो बाहर साइड में कलरिंग पेपर का ही यूज़ करूँगी इस तरह की। तो चारों ओर इस तरह से मैंने सेट कर लिया है और ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे वही चीज़ रखने वाली हूँ जिसका मैं कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ। इस्तेमाल तो करती हूँ, लेकिन कभी कभी करती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे रख दूँगी, तो मुझे यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ना बहुत सारी इस तरह की चीज़ आप रख सकते हो। आज का कौन सा आइडिया आप सबको अच्छा लगा, ज़रूर हमें बताना। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।